डियर स्टूडेंट्स, आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोग हॉर्नबिल बुक का थर्ड लेसन डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, इसका जो है कि स्टडी कर रहे थे। तो ये आज का वीडियो एक तरह से फोर्थ लेक्चर होगा और इसी लेसन को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो डिस्कवरिंग टट, टुट जिसे एक राजा का नाम है जो मिस्र का है, 3,300 वर्ष लगभग पहले की ये सब कहानी है। तो उसमें जो है कि A.R. विलियम्स ने कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट, जैसा कि ये माना जाता है कि मिस्र मनुष्य की सभ्यता का प्रादुर्भाव सबसे पहले मिस्र से माना जाता है, इजिप्ट से माना जाता है। तो वहाँ की कुछ अजीबोगरीब स्थितियाँ जो हमारे दिल दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट का जो है कि A.R. विलियम ने जो है कि जिक्र किया हुआ है। तो हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ तक हो गया था, हाँ, यहाँ से अम्हेनोटॉप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. तो एमेनोटेप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर। तो ये एमेनोटेप थर्ड जो है कि जो टुट हमारा किंग रहा है, जिसके बारे में पूरा लेसन जो है कि सेंट्रलाइज है, तो टुट्स के ये फादर या तो ग्रैंडफादर रहे होंगे। वह जब पावरफुल फेरो जिसे यहाँ पर राजा बोला जाता है, तो वहाँ पर जो है कि फेरो बोला जाता था, जो चौथे डिकेड्स के ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स का मतलब लगभग 4 दशक तक और अपने फैमिली के 18 डायनेस्टी 18वां राजवंश से बिलोंग करता था। कौन? अमेनोटेप थर्ड। हिज सन अमेनोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम। तो 4 दशक का शासन करने के उपरांत उसका पुत्र अमेनोटेप फोर्थ, उसने जो है कि शासन सत्ता संभाली एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री। तो उस टुट के फैमिली के या राजवंशों में उसने जो है अमेनोटेप फोर्थ जो है कि बहुत ही प्रभावशाली ढंग से जो है कि अपना राजकाज किया या साम्राज्य को संभाला, शासन किया। इजिप्ट की बात है। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। तो अमेनोटेप फोर्थ जो था, फेरो था, राजा था, प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन। जैसे यहाँ पर हम लोग राम या कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी तरह से उसने जो है कि एटेन नाम के जो है कि देवी या देवता जो भी रहे हो वहाँ के, उनको मानने वाला या उनमें ज़्यादा श्रद्धा रखने वाला वह साबित हुआ था। द सन डिस्क चेंज हिज नेम टू अखेनाटेन। तो एटेन को मानने वाला या एटेन में श्रद्धा रखने वाला जो अमेनोटेप फोर्थ हुआ, उसने जो है कि अपना नाम बदल करके क्या कर लिया, अमेनोटेप फोर्थ ने अखेनाटेन, ये अपना नाम उसने चेंज करके रख लिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटेन वहाँ के किसी प्रभावशाली शक्ति का नाम है, देवता का नाम है या जगह का नाम होगा। हाँ, तो अखेनाटेन ने अपने आप को जो है कि सर्वेंट ऑफ एटेन के रूप में जो है कि साबित करने का या सिद्ध करने की जो है कि कोशिश की एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनाटेन होगा, अखेटाटेन लिख दिया गया है। और एक धार्मिक
अखनाटेन को जो एक धार्मिक केंद्र बनाने का जो है कि उसने अपने तरफ से पूरा जो है कि प्रयास किया था। नोन नाउ एज अमरना। अब उसको किस अखनाटेन को कि थेब्स टू अ न्यू सिटी ऑफ अखनाटेन। तो थेब्स जो जगह है अखनाटेन के नाम से जाने लगी, जिसको अब नोन नाउ एज अमरना के नाम से पहचान मिल गई। अमरना जैसे वहाँ के जगह का नाम रहता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाई अटैकिंग अमून अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, said Ray Johnson, director of University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes। तो ये रिलीजियस कुछ कंसेप्ट है कि अब अमरना के नाम से अखनाटेन या थेब्स जो है कि जाना जाने लगा था, और उसके बाद भी अमुन अटैकिंग अमुन अ मेजर गॉड। तो अमुन जो है वहाँ का एक मुख्य जो है कि देवता जो है कि देवता के रूप में जो है कि जाना जाने लगा था। तो स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी आया तो भारत में तमाम सारे मंदिरों में लूटपाट की, मंदिरों का विध्वंस किया। उसी तरह मिस्र में भी जो है कि उस समय धार्मिक प्रवृत्ति जो है कि पूरी तरह से हावी रही थी। तो उसी दौर में जो है कि धार्मिक प्रवृत्ति जो है कि सबके मन मस्तिष्क में ज़्यादा प्रभावशाली रही थी। तो लोगों ने कुछ अपने अमून अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, तो उसके जो उससे संबंधित जो अन्य मंदिर रहते हैं उसको जो है कि बंद कराने का या क्षतिग्रस्त करने का या ध्वस्त करने का इस तरह का जो है कि प्रयास चलता रहता है। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। तो ये कहा जा सकता है एक तरफ से विप्लव का समय उस समय रहता है, हॉरिफिक मतलब बहुत भयानक समय रहता है, डरावना समय रहता है, उवाह पोह का समय रहता है। सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर। तो शिकागो के एक प्रोफेसर हैं कौन, रे जॉनसन। इन्होंने इन सब बातों पर जो है कि फोकस करके ये बताया है कि एंशिएंट थेब्स, जो एंशिएंट थेब्स था उसमें जो है कि फैमिली दैट हैड रूल फॉर सेंचुरी was coming to an end and the Akhenaten went a little wacky। तो सदियों तक शासन करने के बाद उस फैमिली का अंत होता है, एंड देन अखनाटेन वेंट अ लिटिल वैकी, और फिर उसके बाद अखनाटेन का जो है कि शासन आता है, समय आता है। आफ्टर अखनाटेन डेथ अ mysterious rule named स्मैक खरे अपीयर ब्रीफली एंड एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस। तो अमेनोटेप फोर्थ के बाद ये आपका अखनाटेन का जो है कि शासन आया। तो वो कुछ समय तक जो है कि थोड़ा सा उसका प्रभाव रहा था, लेकिन अखनाटेन के मृत्यु के पश्चात एक इसमेन को खरे का समय आया, शासन आया, सत्ता का समय आया, लेकिन उसके शासन या सत्ता के विषय में या उसने कोई अपने पीछे इतिहास नाम की कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी। एंड देन अ वेरी यंग टुटनखाटेन टुक द थ्रोन। तो इसमेन का खरे के बाद अब एक छोटा मतलब कम आयु का जो है कि शासक बना, सिंहासन पर बैठा, राजगद्दी संभाला। उसका नाम क्या था, टुटनखाटेन। टुटनखाटेन ये मिस्र के नाम है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन इनको थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा। तो टुटनखाटेन ने जो है कि सिंहासन संभाला। इसी को किंग टुट एज ही वाइडली नोन टुडे। तो टुटनखाटेन को ही किंग टुट के नाम से जो है कि
जाना गया। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामुन। तो टूटनखाटेन को टुट के नाम से जाना गया और राजगद्दी संभालने के बाद, शासन संभालने के उपरांत कुछ ही समय पश्चात उसने जो है कि अपना नाम बदल करके क्या कर दिया, टूटनखामुन। ये नाम है टुट का, किंग टुट का ये पूरा नाम है टूटनखामुन, जिसका मतलब होता है लाइविंग इमेज ऑफ अमून। अब अमून जो है कि वहाँ का जगह का नाम है या वहाँ पर किसी देवी या देवता का नाम है, उसका एक जीवित प्रतिमूर्ति। टूटनखामुन का मतलब होता है अमून की जीवित प्रतिमूर्ति। इस नाम को उसने जो है कि ग्रहण कर लिया, नाम को अपना लिया। एंड ओवरसा रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वे ही रिजाइन फॉर अबाउट 9 ईयर। और उसके बाद लगभग 9 वर्ष तक उसने जो है कि शासन किया। उसका साम्राज्य का समय, राजा बनने का समय लगभग 9 वर्ष का रहा। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। और 9 वर्ष के उपरांत ही अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? टूटनखामुन की, किंग टुट की। Regardless of his fame and the speculation about his life, about his fate, it is one mummy among many in Egypt. तो उसके बारे में जब किंग टुट के बारे में जब अध्ययन करता है या हम लोगों को जो जानकारी मिलती है, तो बहुत से अजीब उसके जीवन और रहस्य के बारे में अजीब अजीब सी बातें पता चलती है। टुट इज वन मम्मी एमंग मैनी इन इजिप्ट। तो किंग टुट की जो मम्मी रहती है, मम्मी का मतलब डेड बॉडी रहती है, पूरे इजिप्ट में सबसे अलग उसको दर्जा दिया जाता है। या प्रसिद्ध जो मम्मीज रहती हैं इजिप्ट में, उनमें से सबसे एक खास जो है कि किंग टुट की मम्मी मानी जाती है। हाउ मैनी? नो वन नो। हालांकि मम्मियों की संख्या तो बहुत है, क्योंकि वहाँ पर जो अंतिम संस्कार करने का तरीका ही यही था कि जब कोई किसी का देहांत तो हो जाता था तो उसके शव को एक विशेष प्रकार के लेप लगा करके उसको कब्र में डाला जाता था। हाँ, ये वहाँ की मान्यता रहती है। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। तो लगभग 2003 में जो इजिप्ट की मम्मीज के बारे में जानकारी करने का जो एक दौर चला, सिलसिला चला, अभियान चला, प्रोजेक्ट चला, उसमें से 600 का लगभग जो है कि, जैसा कि A.R. विलियम्स ने बताया, 600 के बारे में लगभग जानकारी हुई है। उसके आगे का भी क्रम चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन का क्रम चल रहा है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मी विथ अ पोर्टेबल CT मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। अब आगे का जो समय है उसको जो जैसे खोज करके मम्मीज को जो है कि निकाला जाता है और फिर उसका जो है कि CT स्कैन किया जाता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी है। CT स्कैन एक बेहतरीन तरीका होता है पूरे बॉडी का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है पूरे बॉडी के अंदर के भाग का जो है कि क्रॉस एक्सरे होता है। क्रॉस एक्सरे होने से क्या होता है, पूरे बॉडी का जो है कि एक 3D इमेज जो है कि पता चल जाता है कि हड्डी के आगे क्या है, हड्डी के पीछे क्या है, हड्डी के अंदर क्या है। इतना सारा जानकारी CT स्कैन से मिल सकता है। तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के जो प्रमुख रहते हैं सीमेंस, उनके मैन्युफैक्चरर में किंग टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन। तो उनके निरीक्षण में, उनके निर्देशन में, किनके? सीमेंस। ये है नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस ये व्यक्ति का नाम है। इनके निर्देशन में जो है कि किंग टुट
कि मम्मी का जो है कि स्कैन किया जाना था इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगार्डली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो किंग टुट की मम्मी का इंस्पेक्शन करने का तात्पर्य है, अध्ययन करने का मतलब है उससे जुड़े, उसके जीवन से जुड़े रहस्य और उसके मृत्यु से जुड़े रहस्यों के बारे में जानकारी हासिल करना है, अध्ययन करना था। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन। जैसा कि इसके जस्ट पहले भी हमने बताया है कि सीटी स्कैन में क्या किया जाता है। तो सीटी स्कैन में एक तरह से 3D एक्सरे होता है, और 3D एक्सरे करने के लिए क्या किया जाता है, बॉडी के हर पार्ट का एक तरह से क्रॉस एक्सरे होता है। तो टूटनखामुन या किंग टुट की मम्मी का जो एक्सरे जब निकाला गया तो 1700 डिजिटल एक्सरे क्रॉस सेक्शन के रूप में करके तभी उसको सीटी स्कैन कहा जाता है। टुट्स हेड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट इंट्रिकेट स्ट्रक्चर टेक एन इराई डिटेल इन रिजल्टिंग इमेज। और उसके हेड का जो है, अब मेडिकल की भाषा में 0.62 मिलीमीटर स्लाइस पर जो है कि उसको रजिस्टर किया गया, या उसके स्ट्रक्चर को, उसके हेड के, उसके सिर के स्ट्रक्चर को जो है कि देखा गया। तो निरीक्षण से यह पता चलता है अनिराई डिटेल, बहुत अजीब तरह की जानकारी या अजीब तरह की रहस्यों का जो है कि पता चला। जो इमेज मिली सीटी स्कैन करने से किंग टुट के बारे में अजीब अजीब रहस्यों का खुलासा हुआ, उसका पता चला। विथ टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक एंड एटोनॉमी बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट दैट द विंग्ड गॉडेजेस ऑफ अ गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन प्रोजेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। तो एक्सरे में किंग टुट के बॉडी का पूरा जो है कि इंटायर इंस्पेक्शन हुआ, एक एक पार्ट का अध्ययन किया गया, क्योंकि उसके अध्ययन के लिए, चूँकि किंग टुट की जो मम्मी था, उसका डेड बॉडी जो था, वह पूरे इजिप्ट में जितने भी प्रभावशाली या बड़े बड़े राजा महाराजा रहते हैं उन सब में जो है कि खास रहता है। तो इसका अध्ययन करने के लिए हर तरह के स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसका एनाटॉमी करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सब लोग मिलकर जो है कि लगे हुए थे। और सीटी स्कैन के बाद अजीबोगरीब इराई डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेज, जो इमेज सामने आई, सीटी स्कैन की जो इमेज बनी, बहुत इराई डिटेल का पता चला। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ का रिलेटेड टू द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ किंग टूटनखामुन, द किंग टुट, उसके बारे में जो है कि पता चला था। The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box like a pallbearer. They climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sands outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in the cooler fan. Curse of the pharaoh, joked a god nervously. अब जैसे कोई ये कह दे फला जगह पे रहस्यमय आत्माएं रहती हैं या भूत पिशाच रहते हैं, तो हमें और आपको जब जाना होगा वहाँ पर, किसी असमय स्थिति में जाना होगा या रात के समय में जाना होगा, तो स्वाभाविक है
तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह की बात दिमाग में आती है। तो किंग टुट के मम्मी का जो इंस्पेक्शन किया जा रहा था, सीटी स्कैन किया जा रहा था, तो स्कैनिंग के दौरान ही नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टर्म इन हिज बॉक्स। रात के समय में वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टर्म इन हिज बॉक्स। आफ्टर इंस्पेक्शन या ड्यूरिंग इंस्पेक्शन कुछ काम करने वाले कर्मचारी जो है टूट की डेड बॉडी को उसके बॉक्स में, उसके कॉफिन में फिर ले जा करके रखे। लाइक अ पॉल बीरर दे क्लाइम्ड अप रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर इनटू द swirling sand outside and then rose a hydraulic lift into the trailer that held the scanner। तो जो स्कैनर था, डेड बॉडी का जो स्कैनर था, तो रखने के पश्चात या कुछ समय पश्चात ही, चूँकि डेड बॉडी को एक हाइड्रोलिक सिस्टम से, चूँकि हाथ से नहीं छूना था, हाँ, तो हाइड्रोलिक सिस्टम से जो है कि उसको उठाना बैठाना या कहीं जो है कि उसको रखना था। तो इट मीन्स ये है हाइड्रोलिक सिस्टम जो उसके डेड बॉडी को उठाने वाला या स्कैनर का जो कुछ हिस्सा रहता है, वो अपने आप में कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, एक तरह से फेल मार जाता है। 20 मिनट लेटर टू मैन इमर्ज्ड। तो लगभग 20 मिनट पश्चात दो लोगों ने इस बात को महसूस किया। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन द कूलर फैन। तो जो स्कैनर था, सीटी स्कैन करने वाली जो मशीन थी, $1 मिलियन का रहता है, तो उसके अंदरूनी हिस्सों में कुछ सैंड्स, धूल वगैरह इस टाइप की चीज़ जो है कि उसका जो प्लास्टिक का फैन रहता है वो रुक जाता है, फंसने की वजह से वह रुक जाता है। तो दो लोगों ने इस चीज़ को जो है कि इमर्ज किया, पहचाना और रिपोर्ट किया। और जैसा कि कहा कि जब पहले से दिमाग में कोई बात होती है तो उससे संबंधित तरह तरह के ख्याल मन में आते हैं। स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। तो स्कैनर जब डिस्टर्ब हो गया तो लोगों के दिमाग में जो है कि तरह तरह की बातें आ रही थी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि स्कैनर का जो कूलर फैन होता है उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल जो है कि फंस गया था, जिसके वजह से स्कैनर डिस्टर्ब हो गया या उसके फैन रुक गए थे। और लोग ये कह रहे थे कर्स ऑफ द फैरोह, ये फैरोह का कर्स है। कर्स का मतलब अभिशाप है कि उसको अगर कोई छुएगा, डिस्टर्ब करेगा तो तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं या कुछ अजीबोगरीब हरकत या स्थिति पैदा हो सकती है। जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। तो वहाँ पर जो स्कैनिंग हो रहा था, वहाँ का जो गार्ड था उसने जो है कि नर्वस होकर के, नर्वस होने का मतलब दिल दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है, सही निर्णय पे आदमी नहीं पहुंचता है या सही स्थिति को नहीं जान पाता है। तो गार्ड ने जो है कि ये कहा था, लगता है कर्स का फैरोह है। कर्स जो फैरोह जो है, किंग टुट जो है, उसके साथ कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई थी। उन मान्यताओं से संबंधित उसका कर्स है, वही कर्स जो है कि इस समय जो है कि हावी हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही।